हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम कुछ एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और इस नया टॉपिक में नई चीज़ें सीखते हैं। राइट। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो। नहीं अच्छा लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरे चैनल विजिट कर सकते हैं। राइट। थैंक यू। चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है जो आज का, वो है बेसिडियोमाइसीटीज़। राइट। बेसिडियोमाइसीटीज़ को जो है कॉमनली बोला जाता है क्लव फंजाई के नाम से जाना जाता है। राइट। हम लोग इसमें सबसे पहले माइसीलियम्स के बारे में देख लेते हैं। तो माइसीलियम के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो माइसीलियम्स होंगे वो ब्रांच्ड होंगे, सेप्टेड होंगे। राइट। और ये सॉइल में ग्रो करते हैं और लंबे लंबे होते हैं और ट्री पे पाए जाते हैं। राइट। और ये ट्री पे होगा या पैरासाइट के फॉर्म में ये बेसिडियोमाइसीटीज होने जा रहा है। राइट। दूसरा चीज़ें आप ये देखिएगा कि जो सेप्टम्स जो होगा वो स्पेशल टाइप का होगा और इसलिए इसको डॉलीपोर सेप्टम बोलते हैं। अब ये डॉलीपोर सेप्टम क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो एक पोर्स जो होगा इसका प्रेजेंट होगा वो सेप्टम्स। तो हम लोग डॉलीपोर सेप्टम के बारे में देख रहे थे। डॉलीपोर सेप्टम में आप ये देखिएगा कि जो इसमें इसके सेप्टम में एक बड़े पोर प्रेजेंट होगा प्रत्येक सेप्टम के बीच में। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉलीपोर सेप्टम कहते हैं। और ये बाउंड्री जो होगा पोर का वो दोनों साइड के बीच में प्रेजेंट होगा। राइट। और इसलिए इस बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेंथोसोम्स कहते हैं। राइट। इस के कारण ये जो है इस संरचना के कारण जो है इसका बाउंड्री जो है दोनों साइड एक डोम शेपेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशंस करता है, इसीलिए इसे हम लोग डॉलीपोर सेप्टम कहते हैं। दूसरा है क्लैंप कनेक्शन। अब ये क्लैंप कनेक्शंस क्या होता है इसके बारे में ये देखिएगा। तो यह एक ट्यूबुलर संरचना है जिसके थ्रू क्या होता है कि एक सेल्स यानी एक कंपार्टमेंट बोलिए या सेल्स बोलिए, एक सेल्स का न्यूक्लियस ट्रांसफ़र होता है दूसरे सेल के न्यूक्लियस में, दूसरे सेल में, जिसकी वजह से जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम जब न्यूक्लियस का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो सेल एक रहेगा बट न्यूक्लियस उसमें दो प्रेजेंट रहेगा। और ऐसे फेज़ को हम लोग बाइन्यूक्लिएट या इसी को डाइकैरियोटिक कहते हैं। राइट। और ये जो है क्लैंप, इसकी यूज करके बनता है स्ट्रक्चर, उसे हम लोग मोनोकैरियोटिक माइसीलियम ड्यू टू डाइकैरियोटिक माइसीलियम्स इन बेसिडियोमाइसीटीज़ बोलते हैं। राइट। दूसरा चीज़ हम लोग देख लें कि जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है वो एक स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू। दूसरा चीज़ें हम लोग ये देख रहे थे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में, तो इसमें देखिएगा कि जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जनरली नहीं देखे जाते हैं स्पोर्स के थ्रू, इसमें केवल और केवल देखे जाते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, और वो भी कॉमनली होता है किसके थ्रू, तो फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू होता है। राइट। दूसरा चीज़ें देख रहे हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इसमें देखिएगा, इसमें दो तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। पहला जो है सोमेटोगैमी और दूसरा जो है स्पर्मेटाइजेशंस है। राइट। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्या है, सोमेटोगैमी के बारे में हम लोग देखेंगे। सोमेटोगैमी जो है कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शंस के, इस मेंबर में होने वाले रिप्रोडक्शंस ये जो है कॉमन रिप्रोडक्शंस है। इसका एग्जांपल्स है क्या, एस्टिलेगो है, एगैरिकस है, पॉलीफरफरस्क है। और इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स होंगे वो डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स के होंगे और क्लोज आएंगे एक दूसरे के। राइट। और दूसरा पॉइंट्स ये कह रहा है कि जो
और ये सेकेंड पॉइंट्स क्या है, दोनों माइसीलियम्स पहले एक दूसरे के करीब आएगा। और सेकेंड पॉइंट्स ये कह रहा है कि जब दोनों माइसीलियम एक दूसरे से के करीब आएगा तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी, यानी दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर ख़त्म हो जाए, डिजॉल्व हो जाएगा और एक सेल का फॉर्मेशंस करेगा और न्यूक्लियस उसमें 2 पाया जाएगा। इसलिए ये जो सेल्स बनेगा उसे डाइकैरियन का फॉर्मेशंस होगा इसके रिजल्टेंट में, राइट। तीसरा पॉइंट्स ये कह रहा है कि जो जितना भी सेल्स होगा वो क्लैम्प कनेक्शंस के थ्रू जो है फॉर्मेशंस करेगा, बाइन्यूक्लिएट और डाइकैरियोटिक का फॉर्मेशंस करने जा रहा है, राइट। चौथा पॉइंट ये कह रहा है जो क्लव शेप्स जो स्ट्रक्चर्स जो है फॉर्म होता है प्रत्येक सेल्स में, जिसे हम लोग बेसिडियम्स कहते हैं। और पांचवा पॉइंट्स ये कह रहा है कि जो छठा पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो बेसिडियम के एक दूसरे के करीब आएंगे और फ्यूज करेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैरियोगैमी कहते हैं। और फर्दर उसमें मियोसिस होगा और इसके रिजल्ट में हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशंस होगा, राइट। और ये जो होगा एक्सोजेनियसली होगा, और एक्सोजेनियसली से होगा इसलिए प्रत्येक बेसिडियम्स जो होगा वो बोला जाएगा बेसिडियो स्पोर्स के नाम से, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो ये कह रहा है कि जो उसके चारों तरफ से एक फंगल हाइफी ग्रो करेगा उसके बाद, और जिसे हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं या बेसिडियो कार्प कहते हैं, राइट। और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो ये बेसिडियो कार्प जो होगा जो वो फ्री हो जाएगा बेसिडियम से और प्रोड्यूस करेगा न्यू माइसीलियम सेल्स को, और वो जर्मिनेट करेगा और न्यू स्पोर्स का फॉर्मेशंस करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि बेसिडियम्स जो होगा वो कैरियोगैमी का वो हाईली वेरी लॉन्ग और डाइकैरियोट फेज इसमें प्रेजेंट होने जा रहा है, राइट। और लोग इसी चीज़ को फिगर के थ्रू इसमें दिखाया गया है। देखिए फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 2 माइसीलियम एक दूसरे के करीब आया है और करीब आने के बाद दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिजॉल्व कर गया जिसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं, और इसकी वजह से जो बना है वो एक सेल्स बना है जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो ऐसे इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो डाइकैरियोटिक कहते थे, राइट। और इस के नेक्स्ट प्रोसेस जो है ये जो है इसमें दिखाया गया कि क्लैम्प कनेक्शंस के थ्रू ये जो है दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आया है, एक सेल्स में प्रेजेंट हो गया है, जिसके कारण भी डाइकैरियोटिक फेज का यह क्या हुआ, फॉर्मेशंस हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या देखा गया कि बेसिडियम का फॉर्मेशंस होता है और उस बेसिडियम में फिर से न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र हो जाता है और उसमें फिर से कैरियोगैमी होता है, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशंस हुआ और उसमें मियोसिस होने के बाद ये जो है बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशंस हुआ और फिर से जो है बेसिडियो स्पोर्स आफ्टर सम डे जो होता है रिलीज़ करता है स्पोर्स को, जिसे हम लोग बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं, और फिर से वो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और फिर से माइसीलियम्स का फॉर्मेशंस होता है। और इसी तरह इसका साइकिल्स क्या होता है, रन करते रहता है, राइट। तो ये इसका एग्जांपल्स है क्या, बेसिडियो माइसेटेज, राइट। अब हम लोग कुछ नए पॉइंट्स देखते हैं। रस्ट फंजाई जो है पक्सिनिया काउज करता है और ये डिफरेंट स्पीसीज जो हैं पक्सिनिया के जो कि रस्ट काउज करते हैं वीट्स में, उसको हम लोग देखने वाले हैं, राइट। पक्सिनिया ग्रैमिनेसी जो है डिजीज़ काउज करता है ब्लैक रस्ट या इसी को स्टेम रस्ट बोलते हैं, राइट। दूसरा स्पीसीज है पक्सिनिया का, वो है पक्सिनिया रिकॉन्डेटा जो कि ब्राउन रस्ट डिजीज या इसी को लीफ रस्ट डिजीज़ कहते हैं, ये काउज करता है। तीसरा स्पीसीज जो है पक्सिनिया का वो है
नेक्स्ट स्पीसीज है पक्सिनिया का, वो है पक्सिनिया एस्ट्रोफेरिस फार्मिस, जो कि है ये जो है काउज करता है डिजीज़ को, वो है येलो रस्ट या इसी को एस्टिप रस्ट भी कहते हैं, राइट। ये पक्सिनियस जो है हेट्रोजीनियस फंजाई होते हैं, और ये फंजाई जो होते हैं नीड होते हैं 2 तरह के होस्ट में कंप्लीट करता है ये अपने लाइफ साइकिल को, राइट। पहला जो है व्हीट, जिसको हम लोग प्राइमरी होस्ट कहते हैं, और दूसरा जो है वेरे, जिसको हम लोग लेटर या सेकेंडरी होस्ट कहते हैं, राइट। और लाइफ साइकिल है पक्सिनिया का जो कि रस्ट साइकिल्स के नाम से जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट्स जो इसमें दिया गया है कि जो रस्ट साइकिल्स जो है वो डिस्कवर किया गया था प्रोफेसर के.सी. मेहता के थ्रू डिस्कवर किया गया था, और वो जो हैं हार्ड वर्क किए थे इस रस्ट पे, राइट। और स्टैंडिंग ऑफ रस्ट डिजीज ऑन व्हीट प्लांट्स थॉट एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशंस करता है, और ये प्राइमरली इनडायरेक्ट इन्फेक्ट करता है किसमें, प्लीज थॉट एस्कोस्पोर्स के थ्रू ये प्राइमरली इन्फेक्ट करता है, और सेकेंडली इन्फेक्ट करता है किसको, तो यूरिडोस्पोर्स के थ्रू ये सेकेंडली इन्फेक्ट करता है। दूसरा स्पीसीज हम लोग देखने जा रहे हैं बार्केट्स या इसी को सेल्फ फंजाई भी बोला जाता है, राइट। इसके बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा वो एपोलैटिक फंजाई कहते हैं, और ये लाइक टू होगा ग्रो ऑन वुड पे, राइट। ये देयर फ्रूटिंग, इसका फ्रूटिंग बॉडी जो होगा वो बास्केट फॉर्म करेगा, इसीलिए हम लोग इसे बास्केट फंजाई भी कहते हैं, राइट। तीसरा स्पीसीज जो हम लोग देखेंगे वो है पफ बॉल। पफ बॉल के बारे में आप ये देखिएगा, ये जो होगा वो सैप्रोफिटिक फंजाई होता है, और ये फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी को जो कि पफ बॉल की तरह लार्ज होगा, इसीलिए इसे हम लोग एंड ये जो होगा वो ब्यूटीफुल्स होने जा रहा है, दिखने में बहुत काफ़ी सुंदर होगा। और नेक्स्ट पॉइंट्स जो इसका एग्जांपल्स जो है लाइकोपेरेडॉन क्लेवेटा। क्लेवेटा वर्ड्स जो है वो ड्रग से आया है, क्लेवेटिन जो कि ऑब्टेन करता है क्या से, तो एंटी कैंसरिक मेडिसिन से ऑब्टेन किया जाता है क्लेवेटिन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग मशरूम के बारे में। तो मशरूम में आप ये देखिएगा कि ये जो होता है फंजाई अम्ब्रेला शेपेड फंजाई होता है, और ये प्रायः ग्रो करता है कहाँ पे, रेनी सीजन्स में ग्रो करते हैं, मॉइस्ट जो भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं। और ये मशरूम्स जो होता है एडिबल फंजाई होता है। मोस्ट ऑफ द डिसिलस मशरूम्स जो है ये एगेरिकस बिस्फोरस होता है, राइट। वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस मशरूम्स जो है वो है, अभी हम लोग देख रहे थे मोस्ट पॉइजनस मशरूम्स के बारे में, तो ये मोस्ट पॉइजनस मशरूम्स जो होता है अमरीटा मशरिका होता है, राइट। और ये पॉइजनस मशरूम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टोडा स्टूल्स भी बोलते हैं, राइट। दूसरा चीज़ें आप ये देखिएगा कि जो इनके कैप मशरूम्स जो होते हैं वो कैरपेस एस्केटस होता है, राइट। दूसरा जो स्पीसीज इसमें देखेंगे हम लोग स्मट फंजाई के बारे में देखेंगे। ये जो है काउज करता है कि डिजीज़ प्लांट में, जिसे स्मट डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, और ये मेनली इफ़ेक्ट करता है सीड ऑफ क्रॉप प्लांट को, राइट। और ये
और ये स्मर्ट फंजाई इम्परफेक्ट जो है परफॉर्म करता है ब्लैक सूट स्पॉट इनसाइड अ सीड्स में, राइट। इसका एग्जाम्पल होगा एसिटिलैगो न्यूडा, राइट। और ये काउज करता है लो सेंट ऑफ वीड्स, राइट। ये डिजीज़ जो है स्प्रेड्स होता है बाय इन्फेक्टेड फ्लावर्स और सीड्स में होता है, राइट। नेक्स्ट जो स्पीसीज है एस्टिलैगो मैरेडिस, जो कि सेंट ऑफ माइस के नाम से जाना जाता है, और ये डिजीज़ जो है स्प्रेड्स होता है बाय इन्फेक्टेड सीड्स में, राइट। एस्टिलैगो नेक्स्ट स्पीसीज जो है वो एस्टिलैगो हॉर्डेल्स, ये जो है कवर्ड होता है स्मर्ट बैरले के थ्रू, राइट। और नेक्स्ट स्पीसीज जो है पॉइंट्स वो देखिएगा कि जो एगेरिकस जो है, जो कहा जाता है गिल फंजाई के नाम से, और ये इसी के कारण गिल लाइक स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके बीच में इन फ्रूटिंग बॉडी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेरी रिंग्स, इसको फेरी रिंग्स भी बोला जाता है, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी जो है लुक्स लाइक रिंग की तरह होता है, इसलिए इसे ये बोला जाता है, राइट। और जैसे कि ये इस फिगर्स में दिखाया गया है, राइट। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्पीसीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो डिट्रोमाइसिटीज है। डिट्रोमाइसिटीज के बारे में, और ये डिट्रोमाइसिटीज जो है इसको फंजाई इम्परफेक्ट के नाम से भी बुलाया जाता है, चूँकि इसके परफेक्ट स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, राइट। इस क्लास के जितने भी फंजाई होंगे उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इसके परफेक्ट स्टेज में एब्सेंट होने जा रहे हैं, राइट। ये जो भी फंजाई होगा इस क्लास के उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एब्सेंट होगा और नहीं होगा, राइट। और ये डिस्कवर्ड किया गया था येट में, राइट। दूसरा चीज़ माइसिलियम्स के बारे में देख ले तो मैं इसका माइसिलियम्स जो होगा वो सेप्टेड होगा और ब्रांच्ड होने जा रहा है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है टेक प्लेस होगा इसमें विद द हेल्प ऑफ कॉनिडिया फॉर्मेशंस, राइट। इसका एग्जांपल होगा क्या, ड्यूटेरोमाइसिटीज, राइट। अगला चीज़ जो है इसमें लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे इसके इस क्लास के वो डिकम्पोजर्स होंगे और लेटर एंड हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग में ये हेल्प करेगा, राइट। जिसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें तो ये होगा ट्राइकोडर्मा, और दूसरा जो होगा जो एग्जाम्पल्स होने जा रहा है, राइट। अब हम लोग कुछ आगे देख लेते हैं। ये ट्राइकोडर्मा फॉलीस्पर्म जो होगा वो साइक्लोस्पोरिन ई से होगा, और ट्राइकोडर्मा रेसिस जो होगा वो बायोटेक्निकल एजेंट्स होगा, और तीसरा जो होगा इसका ट्राइकोडर्मा का स्पीसीज वो है, तीसरा स्पीसीज जो होगा वो ट्राइकोडर्मा हेरेजेनियम्स जो होगा वो ये इसका रोल प्ले किया जाता है सॉइल रिसाइक्लेशंस में, इसका रोल देखा जाता है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि जो एंथ्रोपॉडिस जो होगा एंड डाइक्लिस जो होगा, ये जो होगा वो डिसाइडियस फंजाई होगा और यूज किया जाएगा बायो कंट्रोल्स एजेंट के रूप में, राइट। ये फंजाई जो होगा इंक्लूड करेगा इन क्लास कॉज मैनी डिजीज, राइट। अब कुछ फंजाई हैं और उससे काउज करने वाला डिजीज है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या पीछे भी जो भी स्पीसीज डिस्कस किया गया है वो
उसको आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट।